जिनके भीतर के मित्र अगर जागृत हो गए तो उनका बाहर के दुश्मन कुछ बिगाड़ने वाले भी नहीं है, और जिनके भीतर के दुश्मन जग पड़े तो बाहर के मित्र उनको बचा भी नहीं पाएंगे। आपने देखा है जिन महापुरुषों की लाखों लाखों लोग आरती करते थे, प्रधानमंत्री, फलाने मंत्री, ढीके मंत्री, आज बेचारे वो लोगों के शिक्षाओं के भीतर में पड़े हुए, किसी ने बचा तो नहीं पाए। कौन बचाए? अभी मेरे भीतर का कोई दुश्मन जागृत हो जाए, आप लोग क्या करेंगे? क्या बचाएंगे? बचाएंगे नहीं, और मरवाने में सहयोग करें तो मारो। और सज्जनों, जब भीतर के मित्र हमारे जागृत हो गए तो फिर आप सब लोग, फिर हमारी भी भावनाएं रहेगी, वसुदेव कुटुंबकम में सभी हमारे मित्र हैं, और आप लोगों की भी ये भावना रहेगी, ये हमारे ही पूरे के पूरे हमारे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हृदय रूपी आंगन में जब रंग बरसता है, जब कहीं राग द्वेष के कचड़े साफ हो जाते हैं, और जब तक राग द्वेष के कचड़े समाप्त नहीं होते हैं तब तक भीतर के अंगना में कैसे रंग बरसेगो, और जब भीतर के अंगना में नहीं रंग बरसेगो तो फिर बाहर के अंगना में कांटे खुशहाली आएगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर वास्तव में रंग बरसाना है तो अपने हृदय को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं। ये हृदय मंदिर है नहीं, हृदय मंदिर के फूलों के वार लगाए अब हमने झाड़ू फाड़ू तो कुछ लगा नहीं, और कचरा फैला दुनिया भर को। ये हृदय मंदिर है भगवान का, तो मुख्य दरवाजा है। भाई मंदिर में जाओगे तो दरवाजे में ही ऊपर के तो जाओगे, और दरवाजे में गंदगी तमाम बढ़ गई तो फिर आज का कितना युवा वर्ग भाई लोग, जहां तक कभी कभार देखा जाए तो माताएं भी, उनका हृदय, उनका मुख गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जाने किन किन चीजों से भरा रहता है, तो अपने परमात्मा को नीचे दाब दिया, नीचे ढक दिया। तो जब अपने परमात्मा को नीचे ढक दिया तो फिर खुशहाली कहां से आएगी, फिर आनंद कहां से आएगा? सज्जनों, जब तक हमारा भीतर का हृदय जागृत नहीं होता है तब तक ये मानव जीवन मिला तो है, लेकिन वास्तव में ये मानव जीवन के सार को हम समझ नहीं पाते हैं। एक उदाहरण है, बताते कहीं एक परिवार में 3 लोग थे, पत्नी, पति और बेटा। एक भजन सुनाएंगे। तो बेचारे गरीब होंगे, और गरीब तो फिर बढ़िया है, गरीब में और कंगाल में फर्क होता है, दोनों शब्दों में फर्क है। कंगाल दरिद्री एक ही बात है, और गरीब अलग बात है। गरीब का तो अर्थ किया है जैसे सो गर्व रहे, कोई भी भाई बहन अगर गर्व और अहंकार का जिसने त्याग कर दिया तो वो गरीब हो गया। चाहे वो भले ही उसके पास में कोठी, कार, बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। सारी शक्ति है पास में, और फिर भी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। तो सच्चे अर्थों में वो गरीब है। और कंगाल दरिद्री कौन से कहते हैं कि बाग के लाखों बैंकों में है, लेकिन फिर भी वो 10 रुपया खर्च नहीं कर सकता है। अच्छी जगह पर वो 10 रुपया खर्च नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं दरिद्री, उसको कहते हैं कंगाल। है तो सब कुछ, लेकिन वो बरत नहीं सकता है, वो कई समय पर उसको खर्च नहीं कर सकता है, तो उसको दरिद्री कहते हैं, कंगाल कहते हैं। और महात्मा एक मोहर मिल गई, महात्मा ने सोची कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो को कंगाल दे देंगे, कहोगे काम में आ जाएगी। तो एक राजा को दूसरे शहर पे चढ़ाई कर भी जाए रहो, हजारों फौजें थी साथ में। महात्मा जी ने पूछा, रे भैया ये भीड़ भाड़ कहाँ जा रही है इतनी?
किसी सैनिक ने परिचय दिया कि हमारे राजा अवध देश पर चढ़ाई करेंगे, तो भैया काय को चढ़ाई करेंगे? क्या उसके खजाने को लूटेंगे? उसके महलों में से सुंदर सुंदर लड़की और रानियों को पकड़ करके लाएंगे, उसको अपना गुलाम बनाएंगे। महात्मा जी ने सोची कि ये सबसे ज्यादा कंगाल है। उनके हाथी के बराबर पड़ करके और उन्होंने अपनी मोहर को लेकर के फेंका इस तरीका से, तो वो मोहर जाकर के होदा में गिरी। राजा ने देखा उस मोहर को उठा करके कि भाई ये मोहर किसने फेंकी है? महात्मा ने कहा हमने फेंकी है साहब। आपने क्यों फेंकी है? कि हमने इसलिए फेंकी है कि हमको जो मिली रास्ता में, तो हमारे तो कोई ज्यादा विशेष काम की नहीं है। हमने समझा कि हम किसी कंगाल आदमी को दे देंगे तो उसके काम आ जाएगी। राजा ने कहा तो एक बात बता महात्मा, क्या मैं कंगाल हूँ? मेरे पास में कितने रथ, हाथी, घोड़े, पलटन, खजाने। महात्मा जी ने कहा पागल, अगर तेरे पास में इतने बड़े खजाने होते तो फिर तू दूसरों के खजाने को लूटने के लिए क्यों जाता? तेरे पास में अगर तेरे महलों में सुंदर सुंदर रानियां और लड़कियां होती तो फिर तू दूसरों की लड़की और रानियों को लेने के लिए क्यों जाता? इसलिए मैंने सोचा कि तू दरिद्री है, तू कंगाल है। और कंगाल आदमी की, दरिद्री आदमी की प्यास तो चाहे वो तीनों लोगों का राजा बन जाए। यहाँ वस्तु ऐसी नहीं कोई जिससे हो तू पूरा और तीन लोगों का स्वामी बन जाए तब भी रहे अधूरा। राजा को ज्ञान हो गया, हाथी के औदार से उतर करके आए, महात्मा के पैर छुए, क्षमा याचना करी। वास्तव में महाराज में तो बड़े मान सम्मान और अहंकार में भूला हुआ था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो सज्जनों,